प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की वीडियो बनाकर पहला पाठ पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि कोर्स बदल चुका है, नया कोर्स आ गया है। एनसीईआरटी की बुक बसंत भाग 3 आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक है। आप नया कोर्स परचेज कर लिया होगा, आपने नहीं किया तो आज ही तुरंत कर लें और किताब खोलकर बैठें। मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ बसंत भाग 3 कक्षा 8। सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए प्रबंध किया है कि आप घर बैठे बैठे भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किताब खोलिए और पढ़िए। पहला पाठ है ध्वनि से। ये कविता है और कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत अच्छे कवि हैं और देश के प्रतिष्ठित कवि हैं। उन्होंने ध्वनि शीर्षक से यह कविता आपके ध्वनि के माध्यम से। अब इस पाठ के माध्यम से आपको कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में, उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को जगाने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है और कवि को आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को किस तरह से अपने शब्दों में जवाब देते हैं वो इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है वे मेरे अनंत जहाँ, अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात बताने का प्रयास किया है। तो पहली पंक्तियां हैं अभी न होगा मेरा अंत। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको आप नोट कर लें। पेंसिल लेकर बैठें और पेंसिल से शब्द के ऊपर ही नोट कर लें। तो देखिए, पहला शब्द आया इसमें वन, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। वन का अर्थ होता है जंगल। दूसरा शब्द आया मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तीसरा शब्द आया अंत का अर्थ होता है समाप्ति। फिर आया शब्द पात का अर्थ होता है पत्ते। कोमल का अर्थ होता है मुलायम। गात का अर्थ होता है शरीर। निद्रित यानी नींद में सोई हुई। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। मनोहर का अर्थ होता है मन को सुंदर लगने वाला, यानी मन मोह लेने वाला। इसके बाद में आगे सारे शब्दार्थों को एक साथ ही हम कर लेते हैं। इसके बाद में आया है पुष्प का अर्थ होता है फूल। तंद्रा आलस्य और नींद। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है आप इसी तरह एरो लगाकर इन शब्दों के अर्थ अपनी किताब में लिख सकते हैं। नव का अर्थ होता है नवीन। और सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ। इसके बाद में द्वार का अर्थ क्या होता है दरवाज़ा। और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। और अंत किसका नहीं है? ईश्वर का अंत नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वो करते ही जाते हैं, उसकी समाप्ति कभी नहीं होती। इसलिए अनंत का दूसरा भावार्थ ईश्वर से भी है। अब देखिए इसके अर्थ को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो ही आया है मेरे जीवन में, मेरे वन में मृदुल बसंत। तो देखिए, अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उसका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं का बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीत में होता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कल्पनाओं के माध्यम से प्रकट होता है, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। 7
कलियाँ अधखिली होती है और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। इसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार मृदुल बसंत जब आता है तो चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाता है, डालियाँ कलियाँ कोमल, उनके कलियों के कोमल शरीर ये सब लहलहा जाते हैं। इसी प्रकार वो अपने उन निद्रित कलियों पर, उन सोई हुई कलियों पर मैं ऐसी मेरी कविताओं की बौछार करूँगा। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे श्रोतागण हैं, उनको मैं सुंघाकर उनके मन में आशा का एक नया संचार कर दूँगा। आगे देखिए, पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। अर्थात यहाँ पर जैसे बसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे श्रोताओं के अंदर जो नींद भरी हुई है उस नींद को मैं जगाने के लिए नई नई कविताओं की रचना करूँगा और उनको सुनाऊँगा। आगे उनके जीवन में अमृत रस डाल दूँगा मैं। अब उनके नए जीवन में अमृत रस का संचार कर दूँगा मैं और द्वार दिखा दूँगा उनको, और उनको जीवन में सफलताओं का द्वार, अर्थात मैं परमात्मा तक अनंत जहाँ, यानी वे मेरे अनंत जहाँ हैं, यानी मेरे ईश्वर के समान हैं मेरे श्रोता और मेरे बच्चे और छोटे छोटे जो नए युवा हैं, उनको मैं अच्छी अच्छी कविताएं सुनाकर उनको सफलता का मार्ग में दिखा दूंगा। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में नया नया बसंत ऋतु आई है, अभी तो मेरा यौवन काल भी शुरू नहीं हुआ है, अभी मेरी कविताएं बाल्यकाल में हैं और इनका यौवन और भी अच्छी अच्छी कविताएं करके मैं इस संसार को मेरी योग्यता का दिखा दूंगा। इस तरह से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने आलोचकों को अपनी इस कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। उस जवाब को सुनिए। इस तरह से व्यक्ति के अंदर अपने आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मविश्वास के कारण ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी कविताओं पर पूर्ण आत्मविश्वास है। देखिए प्रश्नोत्तरों को करने के लिए प्रश्न संख्या 2 पर आप आइए और कविता से, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस तरह से लिखने हैं। तो देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है, वह आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी के आलस्य को उबारना चाहता है। चूँकि कवि के जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अतः वह बसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है, अर्थात युवाओं को और भी अच्छी अच्छी रचनाएं कर सुनाना चाहता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको ये लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। उन्हें विश्वास है कि वह कलियों पर बासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित, पल्लवित और सुगंधित कर देगा। दूसरे शब्दों में, कवि अपनी काव्य रचना से युवकों के उज्जवल भविष्य का द्वार दिखा देगा, यानी दरवाज़ा खोल देगा। वो अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बात कवि अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाह रहा है, ये प्रयास करता है। अगला देखिए प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर बसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है, यानी उनके सिर पर अच्छे अच्छे कोमल सुकोमल शब्दों का, यानी उनके मस्तिष्क पर अच्छे अच्छे शब्दों का बौछार करना चाहता है, उन्हें खिला देना चाहता है, जिससे कि सभी उसके श्रोतागण प्रफुल्लित हो जाएंगे। जो काम
बसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियों को बिना खिली हुई कलियां अर्थात आलस्य से भरे हुए लोगों को, युवाओं को, उनके आलस्य को दूर कर उनके सुंदर मनोहर प्रभात उनके जीवन में ला देना चाहता है। जिस प्रकार सुंदर मनोहर प्रभात होता है तो जो तंद्रालस में डूबी हुई कलियां हैं वो खिल जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि के सुकोमल और अच्छे शब्दों से जो श्रोतागण हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर उत्साह का संचार कर देना चाहता है, उन्हें ज्ञान देना चाहता है। कविता से आगे के प्रश्नों में आप देखते हैं, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। ये आपको आपस में चर्चा करनी है। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। देखिए पहले प्रश्न में ऋतुराज क्यों कहा जाता है, तो देखिए भारत के अंदर एक साल में 6 ऋतुएँ होती है। कौन कौन सी ऋतु होती है? सर्दी, गर्मी, बरसात तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा शिशिर, हेमंत और बसंत, ये 3 ऋतुएं और आती है। केवल भारतवर्ष ही संसार में ऐसा देश है जिसके अंदर ऋतुएं 6 होती है। और अब इसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु जो मानी जाती है वो बसंत ऋतु को मानी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति पूरी यौवन पर होती है। इस ऋतु में पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक होती है। चारों ओर खिले खिले फूल होते हैं। आम, बोर, मादक, महक, कोयल की कूक और आदि इस ऋतु में उमंग को भर देने का कार्य करती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं और कौन कौन से त्यौहार आते हैं। इसमें सबसे मुख्य त्यौहार तो बसंत पंचमी आता है। फिर बसंत पंचमी के दिन आपको पता है कि सरस्वती माता की हम पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि आती है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। और अब आप होली पर एक निबंध लिख सकते हैं और वो सभी बच्चों को होली पर एक निबंध लिखना है और लिख के डालना है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। तो देखिए, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन में हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे खान पान बदल जाते हैं, हमारा पहनावा बदल जाता है। हम सर्दियों में सर्दी के गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाले कपड़े पहनते हैं। बरसात ऋतु में हम अन्य तरह के वस्त्रों से हमारे शरीर को ढकते हैं। तो इसलिए खान पान, रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार सर्दी, गर्मी, बरसात में अलग अलग तरह के हो जाते हैं और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्नों की। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को आप पढ़िए। पहला, दूसरा और प्रश्न संख्या 3 पर दे रखा है तीसरा। इनको आप पढ़िए और इनकी बातों में आपकी अपने घर वालों से और इनसे जानकारी लीजिए। इसके बाद में आता है भाषा की बात। भाषा की बात प्रत्येक पाठ की आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर जैसे हरे हरे पुष्प शब्द में एक ही अर्थ की पुनरावृत्ति हुई है। भाषा की बात के जो प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में नोट भी करने हैं। हरे हरे पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द में युग्म पत्तों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। पात शब्द की बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष से एक वचन में हो, कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगता है। कविता में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों का प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह अब दिन में 3 बार खाने लग गई है। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है और इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का यानी मन का, एक मन का अर्थ है मन का यानी हृदय का, दूसरे मन का अर्थ है मन का यानी माला का, मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए, एक ही शब्द में शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, ये सारे शब्द हैं, इनको आप करेंगे।
अब देखिए भाषा की बात में आगे दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है, ये दूसरा बिंदु है, कोमल गात मृदुल बसंत हरे भरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में गात बसंत पात शब्द विशेष्य है क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो जाती है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आपको विशेषण का एक वीडियो और सेंड कर दिया जाएगा, उसके अंदर आप विशेषण को ढंग से समझ सकते हैं और इन प्रश्नों को आपको नोट करना है। आपको विशेषण का एक पूरा वीडियो बनाकर 30 मिनट का डाल दिया जाएगा, उसको आप आत्मसात करें, देखें और कॉपी में नोट करें। अच्छा, कुछ करने को नीचे बिंदु दे रखा है, बसंत पर अनेक सुंदर कविताएं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। बसंत पर बहुत सारी कविताएं आपको आती होगी और संकलन आपको करना है। जैसे मधुमेह बसंत जीवन बनके कब आए थे तुम चुपके चुपके से। तो जहाँ पर बसंत की कविताएं हैं उनमें से 1-2 कविताएं आप लिख सकते हैं। और शब्दकोश में बसंत का अर्थ, तो देखिए शब्दकोश में बसंत का अर्थ देखते हैं तो अर्थों के माध्यम से बसंत के निम्न अर्थ लिए जा सकते हैं। तो अगले पन्ने पर आइए, प्रश्न संख्या 4 पर। जैसे अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती है, उन्हें कॉपी में नोट करिए।